मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी। अगर आप एक यंग बच्चे की पेरेंट हैं, तो अभी तक आप ये वर्ड हर जगह सुन चुके होंगे। स्कूल एड्स, एडमिशन फॉर्म्स, पेरेंट ग्रुप्स, सब जगह ये मॉन्टेसरी बहुत चल रहा है। बट द रियल क्वेश्चन इज मॉन्टेसरी होता क्या है? और जो स्कूल्स खुद को मॉन्टेसरी क्लेम कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली मॉन्टेसरी होते भी हैं? हाय, माय नेम इज स्तुति and welcome back to Teach with Stuti, a place where we simplify education and we learn as we grow together. So, parents, let's first talk about what Montessori really is. Montessori सिर्फ एक syllabus नहीं है, किसी स्कूल का fancy नाम नहीं है. It is a complete child development philosophy which was started by Dr. Maria Montessori. She was an Italian educator and a physician. तो उन्होंने कहा था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ इज फ्रॉम बर्थ टू 6। इसीलिए मॉन्टेसरी अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ को टारगेट करता है और उन्हें लाइफ का फाउंडेशन मानता है। She said education is not something that the teacher does. It is a natural process which develops spontaneously in the human being. इसका मतलब बच्चे नेचुरली सीखते हैं, अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन से सीखते हैं। टीचर का काम सिर्फ राइट एनवायरनमेंट और गाइडेंस प्रोवाइड करना है। तो पेरेंट्स, अ ट्रू मॉन्टेसरी सेटअप हैज मिक्स्ड एज ग्रुप क्लासरूम, यानी 3 से 6 साल के बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, एंगेज करते हैं। दे आर फ्री टू चूज देयर ओन वर्क, वट एवर मटीरियल दे वॉन्ट टू एंगेज विद। कोई फॉर्मल टाइम टेबल, कोई फॉर्मल एग्जाम्स नहीं होते। देर आर स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड मॉन्टेसरी टीचर्स and specialized Montessori material is present in these classrooms. Now, at the same time, there are many schools in our country which claim that they are Montessori, but you'll see कि उनमें age groups बटे हुए हैं, टाइम टेबल स्ट्रिक्टली डिफाइंड है, टीचर्स स्पेशली मॉन्टेसरी में ट्रेन नहीं है, और लर्निंग मटेरियल वुडन हो सकता है, शेल्व्स लो हो सकते हैं, जस्ट टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ अ मॉन्टेसरी क्लासरूम, बट वो ट्रू मॉन्टेसरी नहीं होते, दे आर मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड। तो एज पेरेंट्स हमें ये स्कूल से ज़रूर पूछना चाहिए और खुद भी हमें डिफरेंस अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मॉन्टेसरी और मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड क्या है। तो इन स्कूल्स के नाम मॉन्टेसरी ज़रूर होता है, बट अप्रोच कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल ही होती है। तो अब बात करते हैं इस मॉन्टेसरी फर्नीचर और टॉयज के बारे में कि ये क्या है एंड हाउ आर दे डिफरेंट। तो मॉन्टेसरी फर्नीचर सुन के हमारे दिमाग में शायद सिर्फ क्यूट वुडन शेल्व्स, शॉर्ट चेयर्स, ये सब आते होंगे, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इनका एक कोर प्रिंसिपल है। इनका प्रिंसिपल ये है कि बच्चे की रीच में होना चाहिए सब कुछ, सो दैट द चाइल्ड इज एबल टू मैनिपुलेट देयर एनवायरनमेंट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। तो एक ट्रू मॉन्टेसरी क्लासरूम में आपको लो शेल्व्स मिलेंगे, चाइल्ड साइज टेबल्स एंड चेयर्स मिलेंगी, फ्लोर मैट्स मिलेंगे, ओपन स्पेसेस मिलेंगी, एक्सेसिबल मटेरियल मिलेंगे जो बच्चे अपने आप उठा के यूज कर सकें। और मॉन्टेसरी टॉयज आर सिंपल, रियलिस्टिक, यूजुअली वुडन, एंड दे टारगेट वन लर्निंग कॉन्सेप्ट एट अ टाइम। आप अपनी स्क्रीन पे कुछ मॉन्टेसरी टॉयज देख पा रहे होंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स, यहाँ पे कोई भी लाइट वाले या साउंड वाले या डांस करने वाले टॉयज नहीं इनकरेज किए जाते। Why are Montessori toys designed this way? And the purpose of these toys is to increase focus, concentration, fine motor skills, and promote independence. बच्चे को खुद से आना चाहिए उनको मैनिपुलेट, और वो उस एक टॉय को कितनी तरह से यूज कर सकता है, वो क्रिएटिविटी भी ये टॉयज इनकरेज करते हैं। See that Montessori toys are often a little more expensive than the normal plastic toys that you get in the market, और देखने में ऐसा लग सकता है कि थोड़ा फैड है, क्यों ही खरीदना, but trust me parents, they are very good when it comes to giving your child some autonomy, some independence to explore freely. And I will also link some of these toys in my description below. I am myself a mother of a 2.5-year-old and I have personally used a lot of these toys. So I will link them down in the description below and you can check them out. Now coming back, let's talk about the role of teachers in Montessori schools. See, Montessori teachers का role traditional teachers से बिल्कुल अलग होता है। Montessori schools में teachers को guides कहा जाता है, not an instructor. टीचर का रोल एक मॉन्टेसरी क्लासरूम में होता है टू ऑब्जर्व द चाइल्ड, केयरफुली इंट्रोड्यूस मटेरियल एट द राइट टाइम, स्टेप बैक एंड अलाउ सेल्फ लर्निंग विदाउट इंटरफियरेंस,
but interfere only when it is truly needed. तो आप समझ सकते हैं कि एक मॉन्टेसरी टीचर बनने के लिए आपको किस लेवल की रिगरस और इन डेप्थ ट्रेनिंग की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो Montessori teachers are specialized in child psychology, in Montessori philosophy, in material presentation, in classroom management, and in observation techniques. True Montessori class एक Montessori trained teacher के बिना truly in principal function नहीं कर सकती. Now parents, the $1,000,000 question. Should you choose a Montessori school or a traditional school? See, Montessori works beautifully if you value independence, if you want emotional security first in your child, you trust your child's natural pace, and you are not very worried about early learning, early writing. ये सब rat race में आप starting से ही अपने बच्चे को अगर नहीं डालना चाहते, तो Montessori is a very, very good option. But if you are a parent who wants to work on your child's early reading writing abilities, you think कि textbook worksheet या structured classroom में आपका बच्चा thrive कर सकता है, तो Montessori का environment आपको थोड़ा सा uncomfortable लग सकता है. Montessori is a beautiful option for parents who want to give independence and freedom to their child in their early years, but at the same time with the right approach, a preschool which also offers hands-on learning, but a little traditional system is also a good option. You just have to trust your child's instincts and understand what you want from your child's educational journey. So parents, my advice is follow your child's natural learning pattern. Montessori का core यही है. आप हाइप फॉलो मत कीजिए, आप अपने बच्चे को फॉलो कीजिए. In the next video, I'm going to be talking about this transition from Montessori to formal schooling. ये कैसे होता है इंडिया में? क्या 6 साल के बाद ही Montessori schools हैं हमारी कंट्री में? All of this we're going to be talking about in our next video. Until then, subscribe, hit the bell icon so that you do not miss any updates, and comment any questions that you might have, and I'll see you next time.